बात करते हैं तौकते की। जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात से चक्रवाती तूफान गुजर गया है, लेकिन तूफान तबाही छोड़ गया है। तूफान से महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि गुजरात में भी एक मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं तूफान की वजह से महाराष्ट्र गुजरात में काफी नुकसान हुआ है। तस्वीर देख सकते हैं आप, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और घरों को भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात की अलग अलग जगहों से। पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, जामनगर, वडोदरा और सोमनाथ, इन तमाम जगहों पर तौकते ने तबाही मचाई है और अब उसके निशान देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में अभी एक मौत की खबर आई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से तौकते ने अपना असर छोड़ा है। और वही महाराष्ट्र में भी वही हाल। महाराष्ट्र में 9 लोगों की मौत की खबर है और कई जगहों पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉम्बे हाई में जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम नेवी की ओर से किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चक्रवाती तूफान का असर धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। इस वक्त मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर और यहाँ पर आप देखिए कि कल जो तूफान ने तबाही मचाई थी उसके निशान आज भी दिख रहे हैं। आप देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जो गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास की जो दीवार है वो टूट गई है। जो पत्थर है वो समुद्र की लहरों के कारण बह बह कर कितनी दूर तक ये पत्थर चले गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से कल जो लहरें हैं समुद्र की उन्होंने तबाही मचाई थी और किस तरह का मंजर आपको मुंबई में कई जगहों पर दिख जाएगा। अगर इस गेटवे ऑफ इंडिया की दीवार की बात करें तो काफ़ी मजबूत दीवार है। आज भी समुद्र की जो लहरें हैं काफ़ी ऊंची उठ रही हैं, लेकिन कल की अगर बात करें तो बताया जाता है कि 6 मीटर 7 मीटर तक ये लहरें उठ रही थी और कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा था। यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। अब देखिए कि अभी भी समुद्र में जो है लहरें काफ़ी तेज उठ रही हैं। अगर कल के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो कल काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था रेस्क्यू ऑपरेशन में। और आज की बात करें तो आज भी जो बॉम्बे हाई में लोग फंसे हुए हैं 3 बार्ज, इसके अलावा एक ऑयल रिग में लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। नेवी के जवान इसमें लगे हुए हैं। नेवी के जो 3 युद्धपोत लगे हुए हैं, इसके अलावा कोस्ट गार्ड की एक जहाज लगी हुई है। इसके अलावा जो नेवी के हेलीकॉप्टर को भी समय समय पर लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि अभी भी मौसम उतना ठीक नहीं है, हवाएं तेज चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं। यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बताया जाता है कि ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। कल रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कत आ रही थी और ये दिक्कत इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही थी कि मौसम काफ़ी ख़राब था, काफ़ी अंधेरा था, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों का कहना है कि जल्द ही सबको निकाला जाएगा। हालांकि अभी कितना जान माल का नुकसान हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 9 लोगों की जान चली गई है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है इस तूफान के कारण। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। इस चक्रवाती तूफान ने मुंबई के ऐतिहासिक धरोहर गेटवे ऑफ इंडिया को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास और यहाँ पर आप देखिए कि जो पत्थर बिखरे पड़े हैं, इसके अलावा कुछ लाइटें टूट गई हैं, दीवार टूट गया है। बताया जाता है कि उस तरफ कुछ दीवार धंस भी रही है और ये पत्थर की दीवार है, काफ़ी मजबूत दीवार है, काफ़ी पहले से बनाई गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन इस समय पर्यटकों को यहाँ पर आने की मनाही है। इस समय पर्यटक नहीं आ रहे हैं और कल तो तूफान था, कल किसी को भी समुद्र किनारे आने की मनाही थी। यही कारण है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए कि पत्थर किस तरह से पूरे गेटवे ऑफ इंडिया पर बिखरे पड़े हैं। जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट गई है, इलेक्ट्रिक वायर टूट गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ 7-7, 8-8 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। यहाँ पर किसी का कल रुक पाना भी मुश्किल था। आज भी समुद्र में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन कल का जो नज़ारा था वो काफ़ी भयावह था। यहाँ पर कोई भी इस इलाके में नहीं आ रहा था। अब देखिए कि ये जो पत्थर की दीवार है काफ़ी मजबूत दीवार है, सालों पहले बनी थी, ऐतिहासिक दीवार थी। ये दीवार टूट गई है और ये दीवार पूरी तरह से बिखर गई है और अब इस इलाके में किसी को भी इस वक्त आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो काफ़ी तेज
उठ रही हैं। हालांकि चक्रवाती तूफान का असर अगर बात करें तो मुंबई में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लैंडफॉल हो जाने के बाद चक्रवाती तूफान ऐसे ही कमजोर पड़ता है और यही कारण है कि मुंबई में अब तूफान कमजोर पड़ने लगा है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में चक्रवाती तूफान का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन सड़कों पर तबाही की तस्वीरें हर जगह देखी जा सकती हैं। इस वक्त मैं मुंबई के पॉश खार इलाके में मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं कि एक बड़ा पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है, जो कि सीधे जो पेड़ है वो जाकर जो बिल्डिंग है यहाँ पर, जो इमारत है उसके ऊपर गिरा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये जो बिल्डिंग की दीवार है वो भी यहाँ पर क्रैक हो गई है, क्योंकि बड़ा पेड़ था जो कि कल आए चक्रवाती तूफान की वजह से, जो तेज आंधियां चली थी उसकी वजह से कई इलाकों में जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो घरों पर या सड़कों पर धराशायी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि इस रास्ते पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पेड़ ही पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे। और यही नजारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि जो बीएमसी की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो सभी रास्ते हैं उनको खाली कराया जाए, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में करीब 500 से ज्यादा जो छोटे और बड़े पेड़ हैं वो गिरे हैं। कई जो गाड़ियां हैं वो धराशायी हो गई हैं। ये जो रास्ता है बांद्रा की तरफ जाने वाला है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गया है। कई और जो अलग अलग इलाके हैं, अगर हम वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, ईस्टर्न सबर्ब्स या साउथ मुंबई की, हर जगह इसी तरीके के जो मंजर है तबाही का वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी रास्तों को खुलवाया जाए, लेकिन जो तूफान है उसका असर भले ही कम हो गया हो, मगर अभी भी मुंबई में जो तबाही के निशान हैं वो सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में ताउते चक्रवात का असर काफी कम हो गया है, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें अब भी देखी जा सकती हैं। इस वक्त मैं वर्सोवा इलाके में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि भारी तादाद में मुंबई के अंदर जो पेड़ हैं वो सड़कों पर गिरे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पूरी सड़क है वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है, और जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर आप देखिए कि पेड़ों को काटकर रास्ता साफ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यही नज़ारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि कल जो तूफान आया था उसकी वजह से जो पेड़ हैं वो गिरे। साथ ही साथ आपको जानकारी दूं कि कई जो गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के जो कुछ जिले हैं, खासकर अगर मैं बात करूं नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, इसके अलावा पालघर, ठाणे, इन जिलों में करीब 2500 से ज्यादा जो घर हैं वो डैमेज हो गए। और रास्तों पर अभी भी कई पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। और लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, बीएमसी की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जिन जिन रास्तों पर पेड़ गिरे हैं उन्हें हटाकर रास्ता साफ किया जाए। तो फिलहाल जो तबाही के निशान हैं वो अभी भी मुंबई में देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चक्रवात का असर है वो अब मुंबई और महाराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों से दूर चला गया है और यहाँ पर फिलहाल असर कम देखा जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में चक्रवाती तूफान का असर काफी कम हो गया है, लेकिन आज भी लोगों को समुद्री तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त मैं जुहू चौपाटी पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो समंदर में उठ रही हैं। और बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद हाई टाइड भी आएगा। ऐसे में अगर उस वक्त तेज बरसात होती है तो कल की तरह आज भी मुंबई में जलभराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने आज भी लोगों से जो समुद्री किनारे हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये लाल झंडा यहाँ पर लगाया गया है, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि इसके आगे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। तबाही के जो निशान है वो मुंबई की सड़कों पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो है समुद्री तटीय इलाके। हालांकि तूफान अब आगे चला गया है, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि बहुत सारे लाइफ गार्ड जो हैं उनको आज भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर
किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर इन सभी को तैनात किया गया है। उनकी बोट भी यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो समुद्री किनारों से दूर रहें। वहीं आपको बताऊं कि करीब 2500 से ज़्यादा जो महाराष्ट्र में घर हैं वो डैमेज हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज बैठक करने वाले हैं और किस तरीके से जो राहत राशि है वो मुहैया कराई जाए, किस तरीके से राहत प्रक्रिया को आगे चलाया जाए, इस बारे में भी आज निर्णय हो सकता है। तो फिलहाल जो तूफान है उसका असर मुंबई में कम हो गया है, लेकिन आज भी मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बरसात हो सकती है। ऐसे में जो भी लोग हैं अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और खासकर जो समुद्री किनारे हैं वहां पर तो बिल्कुल भी ना जाएं। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। देर रात तौकते साइक्लोन के गुजरात के तटवर्ती इलाकों में टकराने के बाद से जगह जगह पर तबाही के मंजर देखने को मिले। कई जिलों में लगातार कल रात से बारिश हो रही है। मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ पर भी कल रात से ही बारिश और तेज हवाएं जो है वो जारी है। अगर नुकसान की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी नुकसान करके गया है। अगर मैं पेड़ों की बात करूं तो करीबन 4000 के आसपास पेड़ जो है वो धराशायी हो गए हैं। 16 अस्पताल थे जहां पर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के चलते बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। होर्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कई शहरों में होर्डिंग्स जो है वो बड़े बड़े उड़कर गिर गए हैं। सूरत में, नवसारी में कई जगह पर देखने को मिला। पेड़ जो है वो घरों पर गिर गए हैं, तो इसकी वजह से घरों को नुकसान हुआ है। वापी, राजकोट और वलसाड़ 3 जगह से एक एक मौत की, इस तरह से कुल 3 मौतों की खबरें आ रही हैं। 196 के आसपास रोड जो है वो बाधित हुए हैं। नुकसान हुआ है करीबन 156 सड़कों को, जिसे NDRF की टीमें जो है वो क्लियर कर रही हैं। बिजली के खंभे 400 के आसपास बिजली के खंभे जो हैं वो गिर गए हैं, जिसकी वजह से 2770 गांव जो है वहां पर बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित हुई है, जिसे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो तटवर्तीय इलाके हैं वहां पर कई मकानों की छतें उड़ गई हैं। कई जगह पर मोबाइल टावर जो है वो भी धराशायी हुए हैं। तो इस तरह से लगातार तूफान जो है, साइक्लोन चक्रवात जो है वो तौकते अपना नुकसान का जो एक मंजर है, तबाही का मंजर जो है वो अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 घंटे के आसपास साइक्लोन तूफान जो है यहाँ से गुजरेगा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है बहेगी। जब तूफान टकराया तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और बोटाद में हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं नुकसान हुआ है, क्योंकि 175-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चली हैं, जिसने काफ़ी जो है वो बर्बादी की है, जिसका अब धीरे धीरे जिसकी तस्वीरें जो हैं वो आनी शुरू हो गई है। NDRF की, SDRF की टीमें जो हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। आर्मी की 6 टीमें जो हैं वो भी वहाँ पर उतारी गई हैं। जहाँ जहाँ सर्वे किया जा रहा है जिस तरह का नुकसान हुआ है, हालांकि सरकार ने अभी कहा है कि एक बार पूरा सर्वे हो जाएगा उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। तो फिलहाल तौकते साइक्लोन को लेकर आफत जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुत बड़ी आफत हो सकती है, वो आफत थोड़ी सी टल गई है। आज दिन भर गुजरात में बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो एक बार शुरू कर दिया गया है, लेकिन बहुत मर्यादित फ्लाइट्स के साथ में, क्योंकि आज भी तेज बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। खतरा टल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि साइक्लोन अभी भी गुजरात के कई जिलों से होकर गुजर रहा है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तौकते ने कितनी जगहों पर तबाही मचाई है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे महाराष्ट्र और गुजरात से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।